हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ आर्ट पर। तो दोस्तों आज है 16 जून और दिन है संडे। एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हुआ है रोजगार विज्ञापित एप्लीकेशन पर, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे कि आज के जो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था और जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है वो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया है, इसमें मेरा क्या रेस्पॉन्स रहा है। तो इन सभी पर बात करेंगे और लेवल कैसा रहा था मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट जो अवसर वैसे के स्टूडेंट हैं वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। या फिर मॉक टेस्ट अभी जो स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है और वो नई स्टूडेंट है वो मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ, जो कि मेरा आज 68 क्वेश्चन इसमें ठीक थे और 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। 132.5 नंबर जो मेरे बन रहे हैं। तो आज की जो लेवल की मैं बात करूँ, लेवल एजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अगर जीएस की मैं बात करूँ, जीएस में मेरे 13 क्वेश्चन ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। और हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हैं और मैथ में भी मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हैं और रीजनिंग में 18 क्वेश्चन ठीक हैं। तो आज मुझे जीएससी तो थोड़ी ठीक ठाक लगी थी। जीएस में 13 क्वेश्चन थोड़े कम है ना, 13 से ज़्यादा होने चाहिए। और मैथ भी ठीक था, मैथ में सही स्कोर रहा है अपना, रीजनिंग में ठीक रहा है और आपका हिंदी में भी ठीक ही रहा है। तो आपका जो आज स्कोर होना चाहिए था वो 120 125 के समथिंग होना चाहिए था, एवरेज स्कोर इतना है। आप तो कहेंगे कि भाई अभी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है तो अभी इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक नई स्टूडेंट है और आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी फरवरी में है, जो कि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें, उसके आधार पर। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रखिए और मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए। मॉक टेस्ट एक भी मत छोड़ना। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपना स्टैंडर्ड पता चलता रहेगा कि आप अभी कहाँ कितने पानी में हैं, ठीक है। तो आपके मान के चलिए आपके चाहे 40 क्वेश्चन ठीक हों, लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अब इस चीज़ से डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि मेरे अभी नंबर कम आ रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। ये तो होगी बात कि मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और अब स्कोर हम अब कैसे बढ़ाएंगे कि उन स्टूडेंट की बात करूं जो तैयारी कर चुके हैं पहले और अभी इसको थोड़ा डाउन गया है, 55 क्वेश्चन ठीक गए हैं। तो देखो अगर आपके इस मॉक टेस्ट में नंबर कम है किसी वजह से, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके उन क्वेश्चन पे अब एनालिसिस कीजिए, ठीक है। मतलब जो मान जो मैथ में जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं उन टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए, दोबारा पढ़िए या टीचर से पढ़िए, फिर बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही जीएस को लीजिए, जीएस में जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेटेजी का कोई लोक नृत्य वगैरह या कुछ भी गलत हुआ हो, जैसे मणिपुरी का मणिपुर से जो आया था उसका वो क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी सारी मणिपुर शैली से पूछा था ना, उसका कौन था वो ऐसा करके था। तो ऐसे अब टॉपिक पहचानिए कि मेरे क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं। इन गलतियों को पहचानते रहेंगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। अपनी गलतियों पे ज़्यादा काम कीजिए। रीजनिंग में जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, मान के चलिए रीजनिंग में आपके सेटिंग से क्वेश्चन गलत हो गया या फिर सीरीज का क्वेश्चन गलत हो गया, उस सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप बुक से सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी में भी मान के चलिए, हिंदी में आज आपके कारक वगैरह भी आ गए थे उसमें, तो आपके मान के चलिए कोई हिंदी में अशुद्धि गलत हो गया या फिर मुहावरा कोई गलत हुआ है तो मुहावरों को अच्छे से पढ़िए उनको। या फिर कोई वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसे क्वेश्चन को हिंदी की बुक में उन चीज़ों पे सभी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, उन पे वर्क करेंगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। और इसके कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो जल्दी से हो जाए, नहीं। कंटिन्यू बना के रखिए, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आज मुझे पॉलिटी में मतलब यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिटी से मान के कोई आर्टिकल सभी याद करने हैं या फिर मुझे अनुसूची याद करनी है या फिर मुझे संविधान संशोधन याद करने हैं या मुझे बेसिक याद करना है कुछ, तो अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए। ऐसे ही आप ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके का कि आज मुझे बुक्स पढ़नी है, फिर मुझे आज लोक नृत्य वगैरह पढ़ने हैं, धीरे धीरे अपने टारगेट बनाइए। मैथ में भी पर डेली एक एक चैप्टर को उठाइए, एक एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन को पर डेली कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। ऐसे जीडी में 1 घंटे बस 80 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और जो मैंने आपको बताया गलतियों को पहचानिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे हम, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस तक ही छोड़ेंगे इस बात को, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की इतना ही, धन्यवाद।